खामोश बैठे रहते हैं। वो चुनाव में आकर कहते कि ओवैसी के लड़ने से फुला को फायदा पहुंचेगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर आप खामोश रहने वालों का साथ देंगे तो याद रखना मेरी इस बात को, तुम हमेशा के लिए तुमको ये लोग खामोश कर देंगे। अगर तुम लड़ने वालों का साथ दोगे तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी तकालीफ सारे भारत में गूंजेगी। अगर खामोश रहने वालों का साथ दोगे तो हमेशा के लिए खुदा ना खास्ता हमको खामोश कर देंगे। ये कहेंगे कि इस पर मत बोलो, उस पर मत बोलो, ऐसा मत करो, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बीजेपी को फायदा मुझसे नहीं हो रहा है, बीजेपी को फायदा इनसे हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल की पार्टी हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को हरा सके और गले में सांप लाकर हमारे डालते हैं कि तुम रोको बीजेपी को। अरे अगर मैं हाथ उठाकर आज आपसे पूछूंगा कि क्या आपने 2014 में और 19 में बीजेपी को वोट दिया तो हाथ उठाओ, और अगर नहीं दिया तो हाथ उठाओ। कितनों ने नहीं दिया बीजेपी को, हाथ उठाओ। फिर कैसे जीती बीजेपी दिल्ली में? कैसे जीती बीजेपी दिल्ली में? क्या मैंने कहा तुमको आकर? समझो मेरी बात को मेरे भाई, मुझे बदनाम करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे खत्म कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर तुम समझो इस बात को, आप समझो इस बात को कि आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। कांग्रेस और केजरीवाल के वोट से मोदी प्रधानमंत्री 2 मर्तबा बन गए और गले में सांप हमारे गले में लाकर डाल दिया जाता है। अरे मरता है अखलाक है, पत्थर हम खाते हैं, बुरखे पर मसला उठता है तो बुरका कौन पहनता है? सब हम मसाइब हम पर आते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी को दोगे तो भाजपा को फायदा होगा। अरे तुम इतने चुनाव हार गए, बेगैरत हो क्या तुम लोग? ये कांग्रेस और आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, तो मगर आप और हमारे दरमियान में आकर कहेंगे नहीं नहीं, ओवैसी की बात को यकीन मत करो। पूछो इनसे बुरके के मसले पर क्या बोला केजरीवाल, पूछो, बुलाकर पूछो उसको, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तुम्हारी राय क्या है, बिल्किस बानो पर तुम्हारी राय क्या है। पूछो उससे कि बुरखे पर तुम्हारी राय क्या है। पूछो उससे कि आपके इस वार्ड में क्यों स्कूल में टीचर नहीं है, क्यों कचरा नहीं उठता। तो मुख्यमंत्री बोलेगा भैया बीजेपी को हराना है। नहीं, सुनिए, अरे मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा, मेरी बात सुनो। मैं जिंदा हूं, इंशाल्लाह जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे दरमियान में रहूंगा, तुम्हारी बात करता रहूंगा, और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा तो तुम्हारे खंदों पर ही कब्रिस्तान को जाऊंगा इंशाल्लाह। मगर आप तो अब तो जिंदा है ना, तो जिंदगी का सबूत दो मेरे भाई। बुरखे के मसले पर केजरीवाल ने बोला कभी? हम बोलते हैं तो बोलते क्यों तुम हर मसले में बोलते रहे? क्यों नहीं बोलेंगे? भारत के संविधान में राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है। पूछो केजरीवाल से बिल्किस के बारे में क्यों नहीं बोलते तुम? तो बोलेंगे नहीं, बिल्किस के बारे में नहीं बोलेंगे। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मीडिया में बयान है कि बिल्किस के बारे में नहीं बोलेंगे, स्कूल के बारे में बोलेंगे। वो जो बिल्किस जिसकी रेप कर दिया गया था, उसकी 3 साल की बेटी थी, एक मां के सामने बिल्किस की बेटी का कत्ल कर दिया गया। अगर वो बेटी जिंदा होती तो आज वो कॉलेज में पढ़ती होगी, मगर नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस पार्टी का एक मर्तबा साथ दीजिए। मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके एमसीडी में भिजाइए, ताकि आपकी एक सियासी ताकत नजर आए। आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके वोट की अहमियत है, आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस है, केजरीवाल है, कोई वोट की अहमियत नहीं है आपकी।
ये दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के, छोटे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू देना चाहता है। कांग्रेस इन मासूम बच्चों के हाथ को खाली रखना चाहती है और बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती। बीजेपी हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि आप ही को तलाश करना पड़ेगा अपने मर्ज का इलाज। आपने ये सोचा 50 साल से कि नहीं ये मेरे मर्ज की दवा है, ये मेरे मर्ज की दवा है। मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि अब गरीबी की सतह के नीचे आप आ चुके हैं। इसका एक ही चीज, वाहिद वजह है कि आपकी सियासी आवाज नहीं है, आपकी सियासी ताकत नहीं है। हर कोई समाज का एक सियासी लीडर है, मगर अगर आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं अपना लीडर बनाती, तो सब बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, आप बोलेगी। नहीं नहीं, इससे फिरका परस्ती बढ़ेगी। अच्छा, जो ठाकुर का लीडर होगा, जो ब्राह्मणों का लीडर होगा, जो बनियाओं का लीडर होगा, जो ओबीसी का लीडर होगा, यादवों का होगा। मगर अगर किसी का लीडर नहीं देखना चाहते तो आपका लीडर नहीं देखना चाहते। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। ओवैसी साहब, अरे ओवैसी क्या करेगा? ओवैसी क्या हर मर्ज की दवा है? क्या मेरे पास जादू की छड़ी है? आपके पास है जादू की छड़ी, वो वोट है। अगर आप होश के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप देखना, आप एक मर्तबा मजलिस के कॉर्पोरेटरों को कामयाब करो। 4 तारीख को पोलिंग करो मजलिस के हक में। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, चुनाव यहां से जीतो, हाजी रईस को जिताओ, उबैद को जिताओ, हमारी बहन को जिताओ। 1 महीने के अंदर जनवरी खत्म होने से पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री इस चौरस्ते पर आकर बोलेगा कि भैया माफ कर दो, ओवैसी के बातों में मत आओ। आज क्या है इनका मिजाज? ना ना, ये मुल्ला जी कहां जाएंगे, बीजेपी के डर से हमको वोट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया में अगर आए हैं तो रब्बे करीम के हुक्म से आए। डरना किसी हुकूमत से नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। बाबा साहिब ने कानून बनाया। अगर वो कानून ओवैसी के लिए, वो कानून मोदी के लिए भी है। कानून अगर एक है तो मेरे लिए भी एक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी एक है। तुम ताकत में हो तो इसका यह मतलब नहीं हो कि मेरे हक को छीन लोगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 4 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हम हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे ओबीसी भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं। मोदी ने रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर। याद रखो मेरी इस बात को कि एक वक्त आएगा कि रिजर्वेशन को कास्ट के ऊपर खत्म करके इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर तैयारी कर रही है बीजेपी देने के लिए। मेरे दलित भाइयों, आप पूछो, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछो कि तुम्हारी राय क्या है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के बारे में। पूछो, कांग्रेस से पूछो। अरे बाबा साहिब अंबेडकर के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें करते हो, मगर अंबेडकर के ख्वाब को चूकनाचूर कर दिए नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर रिजर्वेशन देकर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उस जजमेंट के 2 जजेस के पैराग्राफ पढ़ लो। उन दोनों जजेस ने अपने जजमेंट में लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। ना दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना कांग्रेस बोलती है। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इन तमाम चीजों पर आपको गौर और फिक्र करके अपने वोट का इस्तेमाल करना है। बड़ी बड़ी बातें बहुत से लोग करते हैं, यकीनन बीजेपी को हराइए। अरे बीजेपी के खिलाफ हम ही तो वोट दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। हमारे बच्चे जेल में हैं। क्या खालिद सैफी जेल में नहीं है? क्या खालिद सैफी की बीवी रोते हुए वीडियो नहीं जारी की कि मेरा पति बीमार है जेल में, उसका इलाज नहीं हो रहा है, मर जाएगा? क्या आपकी आंख खोलने के लिए काफी नहीं है कि खालिद जेल में है, उसकी पत्नी वीडियो जारी करती है इलाज के लिए, और ये
दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक मंत्री जेल में है तो उसके पैरों को तेल लगाया जा रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी है, ये हमारी इज्जत है। एक बीवी पुकार रही है अपने पति के लिए, उससे बड़ा इल्जाम दिल्ली के मंत्री के ऊपर है, ईडी का केस है उसके ऊपर, मगर उसको जेल में तेल लगाया जा रहा है। और खालिद को जेल में ले जाने से पहले लाठियों से मारा गया था। आप आज अगर आंख नहीं खोलेंगे तो कब खोलोगे? जब क़यामत आओगी, जब होश में आओगे आप? कब होश में आओगे आप? बताओ मेरे को। मेरी अल्फाज अगर आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो मुझे माफ कर देना एक पागल समझकर, मगर मैं आपको अपना समझकर अपनों के दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की तकलीफ को बयान कर रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज उठने का वक्त है। अपने वोट की कीमत को जानो, अपने वोट की अहमियत को जानो। अगर आप गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं तो फिर वोट की अहमियत को समझो। आपको वोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और 4 दिसंबर के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। कामयाब करिए हाजी रईस को बल्ली मारान से, ओखला से, जहां जहां मजलिस के कैंडिडेट खड़े। और उस पर भी मीडिया हमसे सवाल करता, जो छोटे रिचार्ज के चार्ज के ऊपर है। सुन लो मीडिया वाले, जो छोटे रिचार्ज के चार्ज पर काम करते हैं, तुम आकर हमसे सवाल करते हो कि आप 16 सीट खड़ा किए तो भाजपा को फायदा पहुंचेगा। अरे मीडिया वालों, कितनी मलाई खाओगे तुम छोटे रिचार्ज की? कितनी मलाई खाओगे छोटे रिचार्ज की? 250 एमसीडी की सीटें हैं, 16 हम लड़ रहे हैं, बाकी पे बोलो जीत जाओ, ये 16 छोड़ दो। तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की पार्टी का एक भी नहीं जीतना चाहिए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये लड़ाई हमको और आपको मिलकर लड़ना है। ये रास्ता आसान नहीं है, कठिन है, मगर मंजिल को पा सकते अगर जिसके पास हौसला और आजम होगा, जिसके पास जिद होगी, जिसके पास एक धड़कता हुआ दिल होगा। जो इंसान है, जो देखेगा तकलीफ को देखकर उसकी आंख में आंसू पैदा होते हैं, वो जरूर मुझे यकीन है कि मंजिल को वोट देगा। हां, अगर कोई होगा जो ड्रग्स को बढ़ाना चाहता है, जो गुंडागर्दी को बढ़ाना चाहता है, तो वो जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के ताईदी उम्मीदवार के लिए। मगर अगर कोई शराफत चाहता है, तरक्की चाहता है, अमन चाहता है, विकास चाहता है, तो हाजी रईस का साथ देगा, मजलिस का साथ देगा। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि 4 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में आप अपने घर से निकलिए और अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। क्या आप तमाम इंशाअल्लाह पतंग को वोट देंगे 4 दिसंबर के दिन? तो हाथ उठाकर बता दीजिए कि आप मजलिस को वोट देंगे। आप तमाम लोगों को बताइए। अगर आज जितने लोग यहां पर आए, आपसे अपील है कि एक एक आदमी जो यहां पर है वो 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, बूथ पर जाए, बूथ पर वोट डाले, जनता को, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को लेकर जाकर वोट का इस्तेमाल करवाए। और मजलिस की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। आपका बेहद शुक्रिया।